सऊदी अरब के अंदर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन इस तरह से सख्त होने जा रहा है जैसा कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ होता है। ये वीडियो अगर आपके जहन में, आपके इल्म में कोई भी ऐसा बंदा हो जो सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए गया है, जाना चाहता है, तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा कि उसको पता चले कि अगर वो इस काम पे पकड़ा गया तो भीख मांगने का ही नहीं बल्कि और भी कई जुराइम के तहत उसको ऐसी सज़ा मिल सकती है जो उसकी जान भी ले सकती है, क्योंकि ये मामला अब इतना सादा नहीं है। सऊदी अरब की पुलिस ने कुछ ऐसा बतलाया है, कुछ ऐसी अपनी आवाम के अंदर आगाही फैलाई है जो पस पर्दा बताता है कि कुछ बड़ा हो चुका है, बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। तभी उन्होंने इस किस्म की कैंपेन अब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स और दीगर प्लेटफॉर्म पे चला रखी है। एक वीडियो है सऊदी अमनुल आम ने जारी की है, वो छोटी सी वीडियो आपको ज़रा दिखा के फिर बताते हैं कि ये भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन इतना सख्त क्यों होने जा रहा है। طريقة تسول مباشرة يقوم مقيم من الجنسية الباكستانية بالتسول من خلال التسول بطريقة مباشرة من قبل شخص من الجنسية اليمنية، وهنا ضبط شخص من الجنسية البنغلاديشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة، ولهذا نذكركم بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم المملكة۔ सऊदी पुलिस ने अपने अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करके बताया, ऊपर टाइटल भी उन्होंने दिया और पूरी वीडियो के अंदर पैगाम यही था कि आप किसी भी ऐसे शख्स को भीख ना दें जो आपसे भीख मांगता है, क्योंकि आप इनको रियाल देंगे तो ये वापस आपकी तरफ गोली बन के लौटेगा जो कि आपका और आपके वतन के लिए एक बड़ा नुकसान और हादसा होगा। सऊदी हुकूमत को ये बात किस लिए करना पड़ी, क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत से शिद्दत पसंद दहशतगर्द लोग इसी तरह से आवाम से चंदा जमा करके ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और सोर्स नहीं होता। कोई बैंक से रकम मंगवाना, किसी से लेन देन करना, वो तो सब नज़र में आ जाता है। तो फिर तरीक़ाकार क्या होता है कि बड़े आराम के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे मस्जिद में, चौराहों के ऊपर मज़लूम, बीमार, मस्कीन बन के पैसे जमा करो और फिर उससे ये काम करो। सारे के सारे भिखारी वो शिद्दत पसंद नहीं हैं, लेकिन जब कोई एक हो या आगे 100 हो तो उनको उसी नज़र से देखा जाता है, और वैसे भी सऊदी अरब में भीख मांगना मना है। तो ये जो ऑफिशियल बयान हम आपको बतला रहे हैं, हुकूमत की जानिब से वीडियो दिखा रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भिखारी भी आने वाले वक्त में अब पकड़े जाने वाले हैं उनके ऊपर सिर्फ भीख मांगने का जुर्म ही नहीं लगने वाला। अब मैं कुछ बातें खुल के नहीं कह सकता, वो कहूँगा तो शायद मुझसे सवाल किया जाए कि ये बातें किस बुनियाद पे कर रहे हो, लेकिन एक बात आपको बता दूँ, ये ऐसा हो भी चुका है। ऐसे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में आके व्हाट्सएप के ऊपर भी बतलाया है कि हमारे लोग तस्तुर तिजारी में पकड़े गए लेकिन उनके ऊपर मंशियात भी पड़ी। हमारे लोग इसलिए पकड़े गए कि अकाउंट से ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा थी, अपने मुल्कों में भेजी, लेकिन उनको पकड़ के सिर्फ यही मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बल्कि उनके ऊपर ये गोलियां भी डाली गई। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करने वाले जो किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या भीख के अंदर मुलव्वस हैं। अब ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, इसको बस थोड़ी बात को बहुत जानिए, वरना ऐसे बाकायदा केस हैं, बंदा कहाँ से पकड़ा गया, क्या हुआ। लेकिन ये बताने का मकसद डराना नहीं है, सिर्फ ये कि अपने आप को क्लियर रखिए। तस्तर तिजारी हो या भीख, ये दोनों ही इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मंशियात के बाद सबसे सख्त जो घिनौने जुर्म माने जाते हैं, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी ऐसी तेज़ी के साथ हो रही हैं। सऊदी अरब का जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसके अंदर जो बंदा कभी इसका वास्ता पड़ा हो इस सिस्टम से, तो वो जानता है कि एक मरतबा बंदा फंस जाए तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस बात को भिखारियों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर कोई नज़र आ जाए उसको समझाओ या डराओ या वैसे जाके बताओ कि ये भीख मांगना बंद कर दो, बंदों को पकड़ रहे हैं और उन्हें बहुत सख्त सज़ाएं मिल रही हैं। जो भी नज़र आ जाए, कम से कम हम डरा तो सकते हैं ना, इनको डराएं। ये जो माइयाँ मस्जिद नबी शरीफ में और मस्जिद हराम के अंदर नज़र आती हैं भीख मांगती, इनको मना करो। अगर पकड़ी जाओगी तो सारी ज़िंदगी कभी सूरज नहीं देख सकोगी। जितना हो सकता है डराओ, कि हो सकता है कोई लोग इस डर की वजह से पीछे हट जाएं। वैसे तो अब हुकूमतें भी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन हमने भी अपने हिस्से का काम करते जाना है, और जितना हो सके ये जो भिखारी माफिया है इसके ख़िलाफ़ हमने अपनी ये जंग जारी रखनी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस टॉपिक के मुतालिक कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा, जो कि इस टॉपिक पे हमारी आवाज़ को
پاکستان کی آواز کو مزید مضبوط کر سکے۔